हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भगवती पाटीदार। वेलकम टू कक्षा 13। फ्रेंड्स, तो ये लेक्चर जो होने वाला है ये हमारा है कंप्यूटर के नंबर सिस्टम का सेकंड लेक्चर। ठीक है, हम बात करें हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में अबाउट कंप्यूटर नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखा था, प्लस वहां पर हमने बताया था आपको कि नंबर सिस्टम जो होता है, कंप्यूटर का जो नंबर सिस्टम होता है, उसमें हम लोग बाइनरी, ऑक्टल और ये कन्वर्जन पढ़ते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कन्वर्जन पढ़ते हैं, लेकिन कंप्यूटर केवल बाइनरी समझता है। ये हमने छोटी सी बात कर ली थी वहां पर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर में और रिमेनिंग जो आपका कन्वर्जन जो होता है, जैसे हमने जो कल देखा था वो हमने कौन सा पढ़ा था, बाइनरी टू ऑक्टल पढ़ लिया है। बाइनरी टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं, सॉरी बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं ये पढ़ा है हमने। और बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, रिवर्स प्रोसेस भी हमने कर ली थी। आज हमें जो पढ़ना है ये पढ़ना है हमें बाइनरी से ऑक्टल में, और बाइनरी से हम हेक्साडेसिमल करेंगे और उसका वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब यहां पर होता है कि ऑक्टल का फिर से बाइनरी और ऑक्टल हेक्साडेसिमल का बाइनरी। तो ये दो कन्वर्जन बचे हैं, इनको कवर करते हैं इस लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर इस वाले पॉइंट में अब कवर करेंगे कि किस तरीके से आप बाइनरी नंबर को, किस तरीके से आप बाइनरी नंबर जो होता है, 1 सेकेंड, है ना, बाइनरी नंबर को किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं ऑक्टल में। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं जो कन्वर्जन है वो किसका किसमें है, तो बाइनरी का कन्वर्जन जो होने वाला है वो होने वाला है ऑक्टल नंबर में। ऑक्टल नंबर के बारे में स्टोरी पूरी क्लियर है क्या, कि ऑक्टल नंबर में जो बेस होता है वो बेस कितने का होता है, वो होता है 8 का बेस होता है। ठीक है, इसमें जो बेस होता है वो 8 का बेस होता है। मैक्सिमम नंबर इसमें 7 हो सकता है, 7 से ज्यादा इसमें कोई नंबर या डिजिट नहीं आता है। 0 से 7 तक के जो डिजिट होते हैं वही ऑक्टल में आते हैं। तो हमारे पास बाइनरी टू ऑक्टल डिवीजन कन्वर्जन अब हमें करना है, तो समझिएगा जरा। हम एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल हमारे पास लिखा हुआ है कि बाइनरी नंबर दिया हुआ था हमें 1 1 1 0 0 1 0 1, कुछ इस तरीके से हमें क्या नंबर दिया हुआ है, ये बाइनरी। और इसे हमें कहा गया है कि आप इसको हमें कन्वर्ट करके दीजिए इन ऑक्टल। और ऑक्टल जब देगा तो वहां पर हमको लिख कर देगा वो 8, बीच नीचे क्या लिख के देगा, 8 लिख के देगा, जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमारा जो कन्वर्जन है वो बाइनरी, ये 2 नंबर क्या डिनोट करता है, इंडिकेट करता है। 2 नंबर मतलब ये बाइनरी नंबर है, और 8 मतलब ये क्या है, ये हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करने को ये कह रहा है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब देखो इनकी ना बहुत इजी प्रोसेस है, आपको 2 4 5 10 क्वेश्चन करना पड़ेंगे, उसके बाद ये आप समझेंगे कि यार ये पहले भी पढ़ लेते तो बड़ी आसानी से कवर हो जाता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले आपको पहली स्टेप क्या करना है, जो नंबर ऊपर आपको दिया हुआ है बाइनरी में उसको आपको फिर से लिखना है। नंबर है आपके पास 1 1 1, देन 0 0 1, और लास्ट में है 0 1। लास्ट में आपके पास फिर से क्या है, ये 0 1। अब आप यहां पर एक प्रोसेस फॉलो करेंगे, हमेशा के लिए सेम प्रोसेस रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर क्या करना है आपको, आपको राइट साइड से लेफ्ट में चलते ही, आप पहले भी आपने यही चला है, तो यहां पर भी आप क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे, राइट टू लेफ्ट, और 3 3 के पेयर बनाएंगे। राइट टू लेफ्ट चलने पर आप पेयर कितने का बनाने वाले हैं, 3 3 का। ठीक, ये 3 का जो पेयर होगा, अगला फिर आगे कितने का पेयर बनेगा, 3 का पेयर बनेगा, तो आपके पास एक पेयर ये भी आने वाला है, और लास्ट में आपके पास 2 का पेयर बचेगा। या आप इसको समझे तो ये पेयर एक्चुअल में है 3 का ही, ये पेयर एक्चुअल में कितने का है, 3 का, बट यहां पर कुछ है नहीं तो हम इसको 0 मान लेते, ये हो गया पेयर। ठीक है ये बात। तो हमारे पास ये एक तो पहली बात क्या हुई, हम सबसे पहली स्टेप क्या फॉलो करते हैं कि अगर हमें दिया हुआ है आप बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करें, तो हम सबसे पहले एक क्वेश्चन को लिखते हैं, 3 3 के पेयर बनाते हैं, और फिर हम यहाँ पर एक गेम खेलते हैं 1 2 का 4। कौन सा गेम खेलते हैं, 1 2 का 4, ये गेम खेलते हैं। आप कैसे क्या करेंगे, आप ये जो नंबर्स जहां पर आपके लिखे इनके नीचे आप लिखते जाइए। यहां लिखिए 1, यहां पर आप लिखिए 2, यहां पर आप लिखिए 4, 1 2 का 4, बस यहीं तक जाना है। मैक्सिमम कहां तक जाना है, 4 तक। 1 2 का 4 किया, देन अगली वाली जो आपका ये जो ग्रुप बनाया आपने, यहां पर फिर से 1, यहां पर फिर से 2, और यहां पर फिर से 4, 1 2 का 4। फिर आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे 1, यहां पर लिखेंगे आप 2, और यहां पर लिखेंगे 4। इजी है ना। आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहां पर 1 2 का 4, 1 2 का 4 लिखते जाना है। पहली स्टेप, क्वेश्चन नोट डाउन किया, 3 3 के पेयर बनाए, फिर 1 2 का 4, 1 2 का 4, 1 2 का 4 लिखा। अब ये जो आपने लिखा है, इसके बाद यहां से ये कुछ इस तरीके से मैं आपको समझाता हूं। ये देखिए, यही कंडीशन है अभी फिलहाल में हमारी, है ना। हमारे पास जो है ये इसी तरीके से बना हुआ है।
अब आपको क्या करना है यहां पर, आपको यहां पर इनका आपस में मल्टीप्लाई करना है, इनका आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 1 में 1 का होगा तो 1, इसमें होगा तो 0, और यहां पर 4 में 1 का होगा तो 4। यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो 0, यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो 0, और यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो 4। यहां पर मल्टीप्लाई करिए तो 1 का 1, 2 का 2, और यहां पर 0 हो गया। सिंपल, वैसे ही जैसे आप बाइनरी से जब डेसिमल में कर रहे थे तब भी कुछ ऐसी ही आपने प्रोसेस फॉलो की थी, मल्टीप्लाई करने वाली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो हमारे पास यहां पर सिंपल ये प्रोसेस हो गई अभी। अब इसके बाद हम देखेंगे ये जो नंबर्स हमारे आए हैं, ये जो नंबर्स हमारे आए हैं, इनको हम आपस में ऐड करते हैं। लेकिन याद रखना 3-3 के पेयर ही ऐड किए जाएंगे, 3-3 के पेयर ही ऐड करेंगे हम लोग, है ना। जो हमने ऊपर से फॉलो किया है उसको भूलना नहीं है, 3-3 के पेयर को ऐड किया। अब इसको बताइए ये कितना हो रहा है 3, ये कितना हो रहा है 4, और ये कितना हो रहा है 5। क्लियर है। इसका मतलब ये जो नंबर आपसे पूछा गया था, ये नंबर कौन सा था, ये नंबर था 345। लेकिन 345 किस में, ये नंबर है ऑक्टल में। किसमें है, ऑक्टल में। समझ में आई। फिर से मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। आपको ये नंबर दिया होगा, पूछा जाएगा ऑक्टल में कन्वर्ट करिए। आप क्या करेंगे, आप नंबर एज इट इज नोट डाउन करिए, पीछे से स्टार्ट करते हुए 3-3 के पेयर बनाइए। 1 2 3 का एक पेयर बना, 1 2 3 का एक पेयर बना, एक और 2 बचे थे, तीसरा था नहीं, तो हमने पेयर बनाने के लिए 0 ऐड कर लिया। ठीक है, नंबर के स्टार्टिंग में अगर 0 आता है तो कोई सिग्निफिकेंस तो होता नहीं है उसका। ठीक है, अब आपके पास यहां पर 1 में 1 का मल्टीप्लाई करो। चलो 1 2 4 लिखना है, 1 2 का 4 लिखना है, 1 2 का 4, 1 2 4, 1 2 4, ये आपने लिख दिया। ठीक, फिर आप क्या करेंगे, आप यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 1 में, 0 का 2 में, 1 का 4 में, 0 का 1 में, है ना, 0 का 1 में, 0 का 2 में, 4 का 1 में, 1 का 1 में, 1 का 2 में, 0 का 4 में। तो ये आपने नंबर्स लिखे। अब 3-3 के पेयर जो हैं वो आपको एक डिजिट देके जाएगा। ऑक्टल में याद रखना, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में कुछ इसी तरह से बातें होती हैं कि ऑक्टल में 3-3 का जो पेयर होगा वो आपको एक डिजिट यहां पर दे देगा। ठीक है ये बात। चलिए तो आगे देखते हैं। अब ये तो हो गया, 3-3 के पेयर से ये आया, और यहां पर आप 3 नंबर जो आते हैं इन तीनों का आपस में ऐड कर दीजिए। तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, यहां पर 4 + 0 0, तो ये 4, यहाँ 0 + 2 + 3, तो ये 2 + 1, तो ये 3 बन गया। क्लियर है। तो नंबर जो है ना 1 2 और 3 डिजिट यहां पर इस तरीके से बनेंगे। क्लियर। चलिए, अगर ये जितना भी समझ में आया, मैं आपको एक एग्जांपल और करवाता हूं इसका, ताकि इसकी आपको और ज्यादा अच्छे से समझ हो जाए। अब हम लोग एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं इसका। एग्जांपल 2 देखिए। एग्जाम्पल 2, मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0, ये नंबर दिया हुआ है। नंबर किस में दिया होगा, बाइनरी में। कन्वर्जन करके पूछा किस में गया है, ऑक्टल में। तो ये आपने यहां पर ये चीजें लिख दी। ठीक है, अब यहां से हमें सबसे पहले क्या फॉलो करना है, हमें 3-3 का पेयर बनाना है। हमें 3-3 का पेयर बनाना। मान लो इस क्वेश्चन को मैंने, अब मैं क्या करता हूं, फिर से नोट डाउन करता हूं, 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0, ये हमारा, ये टोटल क्या हो गया हमारा, हमने ऊपर वाले को उतार दिया। अब ये 0 1 0 एक पेयर बन जाएगा, एक पेयर बनेगा 0 1 1, एक पेयर बनेगा 1 0 0, और एक पेयर में केवल अकेला 1 आ रहा था, तो मैंने यहां पर 2 0 भी ऐड कर दिए और ये एक पेयर बना दिया। ठीक है, ये मैंने एक पेयर यहां पर बना दिया। अब आपके पास टोटल 4 पेयर बन चुके हैं। कितने पेयर बने हैं, 4 पेयर। हम इसको क्या करते हैं, हम इनको सेपरेट कर लेते हैं, हम इन्हें सेपरेट कर लेते हैं, ताकि थोड़ा हमारे लिए ये इजी हो जाए, है ना, कंफ्यूजन ना हो बाद में। ठीक, अब देखिए यहां पर हम, जब हम बाइनरी टू किस में जाते हैं, ऑक्टल में जाते हैं, तो हम 3 के पेयर्स बनाते हैं। हमारे पेयर किस किस के बनेंगे, 3 3 के पेयर बनेंगे, और 1 2 का 4 गेम खेलते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, 1 2 का 4। तो यहां लिखेंगे हम लोग 1, यहां लिखेंगे हम लोग 2, और यहां लिखेंगे हम लोग 4। अब ये सब एरो बनाने की जरूरत नहीं है, देखो क्या लिखोगे, 1 2 4, है ना, 1 2 4। यहां पर क्या लिखोगे, 1 2 4 लिख लिया। अगली स्टेप में आपको क्या करना है, अगली स्टेप में आपको इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है, इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है, और इसमें इसका मल्टीप्लाई करना है। राइट, तो आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा 0, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 2, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0। ठीक है,
यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो 1, यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो 2, यहां पर मल्टीप्लाई होगा तो 0, यहां पर मल्टीप्लाई करने पे 0, यहां पर मल्टीप्लाई 0, और ये 4 इंटू 1 4, यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो गया, और ये बाकी दोनों 0 0, मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे वाले डिजिट को किया। अगली स्टेप में हम लोग इनको आपस में ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आपस में ऐड कर देंगे। जो भी पेयर, 3 के पेयर में जो रिजल्ट आ रहा है उसको आपको ऐड करते जाना है आपस में। पूरे ऐड नहीं करेंगे, शुरू से आखिरी तक नहीं करते हैं, वो डेसिमल वाले सिस्टम में ऐड करते हैं, है ना। वो कहां ऐड किया जाता है? डेसिमल में। ये आपका डेसिमल नहीं, ये आपका बाइनरी टू ऑक्टल चल रहा है, तो यहाँ पे 3 के पेयर बनेंगे। ये मैंने शॉर्ट में जो लिखा है ये लिखा है यहाँ पर, इसका मतलब ये है, ठीक है। चलिए ऐड करोगे तो यहां से आपके पास आने वाला है केवल 1, यहां से आप देखेंगे तो आपके पास यहां से आएगा 4, ठीक है। यहां से आप देखेंगे तो यहां पर आपको मिलने वाला है 3, और यहां पर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2। क्लियर? तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा नंबर था वो है 1432, ठीक है। और लास्ट में आप इसको यहां पर क्या लिखेंगे? 8। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये आपका नंबर है जो आपसे पूछा गया था। समझ गए? इस तरीके से आपको ये कन्वर्जन करना है, इस तरीके से ये कन्वर्जन किया जाता है, ठीक है। इस नंबर का जो ऑक्टल में बना वो ये बना, ठीक। बढ़े आगे। चलिए अब मैं इसके आपको होमवर्क देने वाला हूं, मतलब वही कल की तरह हम लोग कुछ क्वेश्चन आपको दे देते हैं, है ना। पहली वाली वीडियो जरूर देखिएगा। इसका आपको सभी का आपको क्या करना है? ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, इन सभी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो यहां पर आप क्वेश्चन लिखिएगा, जैसे 1110, है ना। ये नंबर दिया हुआ है, एक नंबर आपको दिया है 001000010, ठीक। और एक नंबर आपको दिया है ये। आप इन नंबर्स का ऑक्टल में कन्वर्ट करके बताएंगे, है ना। इन सभी को किस में कन्वर्ट करना है? कन्वर्ट देम इनटू ऑक्टल, ठीक है। चलिए अब हमें अगला स्टेप पे पहुंचना है कि अगर हमें ऑक्टल दे दिया होता, हमें क्या दे दिया होता? ऑक्टल दिया होता, और बोलते हमसे कि चलिए इसको आप कन्वर्ट करिए इन डेसिमल, तो सॉरी आपका बाइनरी में। ऑक्टल टू हमें बाइनरी अगर बोला जाता, क्या बोला जाता? ऑक्टल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। ये कन्वर्जन अगर आया तो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, वो समझते हैं, ठीक। 1 सेकेंड, है ना। चलिए देखो, ऑक्टल टू बाइनरी सिस्टम कर रहे हैं। 1 सेकेंड, क्या हुआ? वन सेकेंड, है ना। कुछ तो ऑक्टल से बाइनरी जब आप कन्वर्ट करेंगे तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब ऑक्टल में आपको नंबर दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आगे का ही एग्जांपल कंटिन्यू करता हूं, 5 के बाद मैं यहां पे लिख लेता हूं, ये 6 हो गया। आपको दिया हुआ है 543 ऑक्टल में, और बोला गया है कि आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके बताइए, ठीक है। 543 दिया और बोला इसको आप कन्वर्ट करके बताइए इन बाइनरीज, ठीक है। चलो करते हैं, कैसे करेंगे। तो याद करिए इसके पहले की स्टेप, बाइनरी नंबर जब 3 डिजिट एक साथ होते थे तो उसका एक ऑक्टल बनता था। बाइनरी के 3 डिजिट का पेयर जो बन रहा था उसका एक ऑक्टल बन रहा था। अब यहां पर अगर एक ऑक्टल है तो उसके कितने पेयर बनना चाहिए? 3 बनना चाहिए। तो सिंपल है, देखो इसको फिर से लिखिए, 543 हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे यहां पर कि हमें जो नंबर दिया है 3 जो है, इसके भी कितने पार्ट होंगे? 3 पार्ट। इसके भी 4 के कितने पार्ट होंगे? तो 3 पार्ट्स होंगे। अब 5 के कितने पार्ट्स होंगे? तो 3 पार्ट्स। कौन कौन से समझते हैं? लिखते तो हम 1 2 का 4 है, यहां पर 1 2 का 4, और यहां पर भी 1 2 का 4। अब समझना बस इतना सा है कि उल्टा चलना था थोड़ा सा। हमें
ऐड करने पर 3 आता था, यहां पर हमें 3 को डिवाइड करना है। तो मुझे बताइए, क्या मैं 3 बनाने के लिए 4 को ऐड करूंगा? आप कहेंगे बिल्कुल मत करिए। क्या मैं 3 बनाने के लिए 2 को ऐड करूंगा? आप कहेंगे कि कर दीजिए। और 3 बनाने के लिए क्या मुझे 1 भी ऐड करना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे कर देंगे। अब ये मैंने 1 1 लिखा है मतलब ऐड करना है, और 0 लिखा मतलब ऐड नहीं करना है। उसी तरीके से अगर 4 बनाना हुआ, 4 बनाना हुआ, तो क्या मैं 4 को ऐड करूंगा? आप कहेंगे बिल्कुल करिए। क्या मैं 2 को भी ऐड करूंगा? आप कहेंगे नहीं, 4 तो कंप्लीट हो गया, 4 बन चुका ना इससे, तो 2 नहीं और 1 भी नहीं। तो आपके पास ये हो गया। जब मुझे 5 बनाना होगा तो 5 में कैसे बनाऊंगा? कॉम्बिनेशन देखिए, क्या मुझे 4 ऐड करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। क्या मुझे 2 ऐड करना है? बिल्कुल नहीं करना। अगर 2 ऐड कर दिया तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसका मतलब मुझे ऐड क्या करना है? 1 करना है। अब ये जो नंबर यहां पर लिखा हुआ है आपके पास, क्या नंबर लिखा है? 1 0 1 1 0 0 0 1 1। ये नंबर जो है, ये नंबर 543 का बाइनरी नंबर है। 543 ऑक्टल का बाइनरी है। ये क्या किया? सिंपली जैसे आपने पिछले वाले मेथड को फॉलो किया था कि आपने बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर बनाया था। बाइनरी टू ऑक्टल कैसे बनाया था आपने? कि आपके पास जो बाइनरी नंबर दिया हुआ था, उस बाइनरी नंबर का आपने 3 3 के पेयर बनाए। पेयर में 1 2 का 4 लिखा और उसका बना दिया आपने एडिशन करके ऑक्टल नंबर। अब यहां पर ऑक्टल नंबर दिया हुआ है, और ऑक्टल जब दिया होगा तो आप एक नंबर को 3 में डिवाइड करोगे, एक नंबर को 3 अलग अलग में डिवाइड करोगे। हम वही कर रहे हैं, सिंपल है। ठीक है, चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आपके पास एग्जांपल दिया हुआ था कुछ ऐसा, 713 713 दिया है आपको नंबर, यहाँ पे ऑक्टल लिखा है और बोला गया है कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी। कैसे कन्वर्ट करेंगे तो समझिएगा। 713 को लिखिए, 713 लिख दिया। अब इस नंबर का आप क्या करिए? 3 3 में डिवीजन करिए, 3 3 में डिवीजन करिए। ठीक, 3 3 में जब डिवीजन करेंगे तो आपके पास क्या क्या बचेगा ये देखिए, और क्या क्या आएगा। यहां पर लिखेंगे 1 2 का 4, फिर लिखेंगे 1 2 का 4, फिर लिखेंगे आप 1 2 का 4। कैसे बनेगा 7? कैसे बनेगा 1? कैसे बनेगा 3? 3 बनाने के लिए मुझे 2 और 1 को ऐड करना है। 3 बनाने के लिए मुझे 2 और 1 को ऐड करना है, तो 4 को मैं ऐड नहीं करूंगा, 2 को ऐड करूंगा, 1 को ऐड करूंगा। 1 बनाने के लिए मुझे केवल 1 ऐड करना पड़ेगा, बाकी दोनों को मुझे 0 करना पड़ेंगे। ठीक है, ये दोनों ऐड नहीं होंगे। 1 बनाने के लिए केवल क्या ऐड करना पड़ेगा? 1। 7 बनाने के लिए मुझे इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं 4 भी ऐड होगा, 2 भी ऐड होगा और 1 भी इसमें ऐड होगा। तो हमारे पास अगर इन टोटल को देखें तो हमारे पास अल्टीमेटली आ क्या रहा है? आ रहा है 1 1 1 0 0 1 0 1 1। ये हो गया आपका टोटल नंबर बाइनरी में। कितना आसान है देखिए, है ना? आपने ये सेम टू सेम नीचे लिख दिया, ऐड मतलब हमने बनाया था। तो बाइनरी बाइनरी में क्या करते? 3 3 के पेयर बनाते आप, है ना? फिर उसके नीचे 1 2 का 4 लिखते, फिर देखते इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई, और ऐड कर देते। यहाँ पर सिंपल हो गया है। यहाँ पर क्या हो गया? एक नंबर को 3 नंबर में डिवाइड कर दो, इसमें केवल 1 ऐड होगा, इसमें तीनों को ऐड करना पड़ेंगे। तो ये होता है, इस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको इसका जो है एक और एग्जांपल करवाता हूं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है जैसे आपको दिया हुआ है 502, 502 दिया नंबर दिया हुआ है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है और आपको बताना है कि ये बाइनरी में कितना होगा। सिंपल, मैं अब देखो और थोड़ा फास्ट करता हूं। 502, 2 कैसे बनता है? 1 2 का 4 लिखता मैं, तो 2 कैसे बनता? 2 बनता 0 1 0 से, क्योंकि 2 ऐड करना पड़ता मुझे, है ना? मुझे क्या ऐड करना पड़ता? केवल 2। जब 0 है तो 0 किससे बनता है? 0 में मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, तो सभी जगह 0। 5 कैसे बनता है? 1 2 का 4 लिखता तो 1 और 4 ऐड करता, तो 1, ये 2 के लिए 0 और ये 4 के लिए 1। ये मेरा नंबर बन गया किसमें? बाइनरी में। आ गई बात समझ में? और अगर अभी भी नहीं आया है तो आप इसको एक बार फिर से देख लीजिए, गारंटी है आप बहुत अच्छे से समझेंगे और आपको ये हमेशा याद रह जाएगा। एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगी बस। ठीक है, तो अब यहां से मैं आपको इसके कुछ होमवर्क दे देता हूं। आप मुझे ये कन्वर्ट करके बताएंगे। एग्जाम्पल नंबर ये कौन सा हो जाएगा? एग्जाम्पल नंबर 9 हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए 278 दिया है आपको, सॉरी 278 लिख दिया मैंने, 275 दिया है। अच्छा, 278 क्यों नहीं होगा?
278 इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस डिजिट में ऑक्टल में 8 तो आता ही नहीं, 8 का कोई डिजिट का कॉलम ही नहीं है वहां पर, ठीक है। और आप मुझे 101 का भी करके बताएंगे, ठीक है। आपको इन दोनों को इसमें कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट इनटू बाइनरी, ठीक। चलिए आगे बढ़े। अब हमारी एक लास्ट चीज है, उसको हम यहां पर कवर कर लेते हैं। लास्ट जो कन्वर्जन बचा, उसके बाद आप सब सीख चुके होंगे, आपको बस उसके बाद प्रैक्टिस करना रहेगी। चलिए, ये कन्वर्जन जो है ये है आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। किससे किस में कन्वर्ट करना है? बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। तो ये पूरी तरीके से किसके जैसा है? ये है बिल्कुल आपका ऑक्टल जैसा। जैसे आपने ऑक्टल में जो है वो 3-3 के पेयर बनाए थे, ऑक्टल में किसके पेयर बने थे? 3-3 के पेयर बने थे, ठीक है। ये ऑक्टल की बात चल रही थी। अब आप हेक्साडेसिमल में पहुंच गए हो। हेक्साडेसिमल में पेयर जो बनेंगे, वो जो पेयर बनेंगे वो बनेंगे 4-4 के। कितने के पेयर बनेंगे? 4-4। जब 3-3 के पेयर बनाते थे तो आपने क्या लिखा वहां पर? आपने लिखा 1-2 का 4। और जब आप 4-4 के पेयर बनाते हैं तो आपको लिखना पड़ता है 1-2-4-8। आपको क्या लिखना पड़ता है? 1-2-4-8। क्लियर? क्योंकि आप 2-2 का मल्टीप्लाई करते हो ना, तो 1-2-4-8 लिखना पड़ेगा। यहां तक बात ठीक है। अब सुनिएगा ध्यान से, ये तो हो गया हमारा, हम तरीका कौन सा अपनाएंगे। हेक्साडेसिमल में हम पेयर कितने के बनाते हैं? 4 के पेयर बनाते हैं, ये समझा। यहां से समझिएगा कि 0 से 9 तक तो, 0 से 9 तक तो इसमें जो है, इसमें नंबर जो होते हैं वो नंबर्स होते हैं, है ना। हमारे पास जो हेक्साडेसिमल होता है उसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होते हैं, राइट, है ना। ये नंबर हो गए। लेकिन उसके बाद ये ए से लगाकर एफ तक जाता है, मतलब इसमें ए बी सी डी ई और एफ आता है। अब यहां पे समझिए, ए का मतलब क्या है? 9 के बाद जो आता वो 10। बी का मतलब क्या है? 11। सी का मतलब क्या है? 12। डी का मतलब 13। ई का मतलब 14 और एफ का मतलब आएगा 15। समझ गए? तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। मतलब याद क्या रखना है, जैसे मैंने बनाया ऐसे आप भी बना लीजिए कि आपका ए का मतलब 11, बी का सॉरी ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये तो केवल मैंने आपको समझाया, बस इसके लिए बताया था। जैसे कभी मान लीजिए कोई डिजिट आपके पास आ जाता है 3, तो उसको आप 3 लिखेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए 13 आ गया, क्या आ गया? 13, तो उसको 13 नहीं लिखा जाता, 13 का मतलब डी लिखा जाता है। समझ गए? 13 का मतलब डी होता है, ठीक है। तो इस तरीके, अभी अभी समझ में आएगा, थोड़ी देर में बस। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी। मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर अपने पास आया है, ये एक नंबर लेता हूं मैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट कर रहे हो तो बाइनरी नंबर 11111, कुछ इस प्रकार से आपने बाइनरी नंबर लिया और आपसे पूछा गया कि आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, मतलब यहां बेस में 16 लिखा रहेगा। आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो नंबर नोट डाउन करिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1, 1 2 3 4 1, ठीक, लिख दिया। अब इसके बाद आपको सेम प्रोसेस में 4-4 के पेयर बनाना है। जैसे आपने ऑक्टल में 3 के बनाए थे, यहां पर 4-4 के पेयर, ये आपका बन गया। और यहां लास्ट में तो सिंगल ही रहेगा, आगे सभी 0-0 है। अब आपको क्या करेंगे? सबसे अगली स्टेप में आप इसके नीचे लिखेंगे 1, इसके नीचे आप लिखेंगे 2, इसके नीचे आप लिखेंगे 4 और फिर आएगा आपका 8। 1 2 4 8, यहां पर भी क्या हो जाएगा? 1, यहां पर भी क्या हो जाएगा? 2, यहां पर भी 4, यहां पर 8 और यहां पर 1 का 1, ठीक। अगली स्टेप में आप मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो आपके पास क्या आएगा? 1 2 4 8 आया। क्यों? क्योंकि आपके पास नंबर जो है ऊपर सभी 1 1 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर उतरेगा। यहां पर भी 1 2 4 और 8 और यहां पर केवल 1। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब पेयर बन जाते हैं तो पेयर में 4-4 के पेयर का एक डिजिट बनता है, 4 के पेयर का एक डिजिट बनेगा। तो चलो बना देते हैं वो डिजिट। देखिए 1 2 4, एक सेकंड, हमारे पास ये जो आया है इसका एक डिजिट बनाना है, इसका एक डिजिट बनाना है
और इसका 1 डिजिट, तो ये तो एक अकेला रह गया। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो 8 4 12 और 3 15 हो जाएगा, और इधर भी 8 4 12 और 3 15 हो जाएगा। तो क्या मैं ये बोल दूं कि ये 1 1 15 मतलब 15 और ये नंबर हो गया? नहीं, ये नंबर गलत हो जाएगा, ये नंबर गलत हो जाएगा, क्योंकि इन चारों का पेयर मिलाकर आपको एक डिजिट बनाना था और आपने 2 डिजिट बनाए हैं। 15 लिख दिया, 15 का मतलब होता है 1 और 5। हेक्साडेसिमल में 15 कुछ नहीं होता है, हेक्साडेसिमल में 15 का तो 1 और 5 मीनिंग होता है। तो फिर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है f। इसका मतलब क्या है? f। f कितने नंबर पे था? 15 पे, है ना? अभी अपन ने बोला ना a b c d e f, यहां तक जाता है, तो इसका मतलब 10, इसका 11, इसका 12, इसका 13, इसका 14 और इसका 15। तो f का मतलब 15, इस f का भी मतलब 15, और 1 का मतलब कुछ नहीं, 1 होता है। इसका मतलब होता है कि इसका आंसर जो है वो है 1ff। इसका आंसर क्या है? 1ff। हेक्साडेसिमल में जब आप एंटर करते हो तो आपको ये देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से, है ना? ठीक है, यहां पर ये जो f लिखा है, f बराबर कितना है? 15 है, ये। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। अगला मान लीजिए, आपको अगला क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है। अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके पास लिखा हुआ 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1, ये नंबर लिखा, बहुत बड़ा नंबर दिया, और इसको आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। ठीक है, कैसे करोगे? सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। तो 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 ठीक, ये चारों हो गए, ये चार यहां से हो गए, ये चार का पेयर बन गया, और ये एक अकेला रह गया। जब पेयर बन जाते हैं तो हम यहां पर लिखते हैं 1 2 4 8, है ना? क्या लिखते हो आप? 1 2 4 8, 1 2 4 8। ठीक है, यहां पर भी 1 2 4 8, और यहां पर 1। अब चार चार के जो पेयर होते हैं उनसे एक डिजिट बनता है, चार चार के पेयर से एक डिजिट बनता है, लेकिन उसके पहले हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, और इसका इसमें। सेम जैसे हमने यहां पर किया था, ये मल्टीप्लाई किए थे सबके आपस में, वैसे ही हम यहां पर भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये बनेगा 1, ये बनेगा 0, ये बनेगा 4, और ये बनेगा 8। यहां पर 0, यहां पर 2, यहां पर सॉरी ये भी 0, ये भी 0, ये 4, और ये 0। यहां देखोगे तो 0 0 0 8, और ये 1। अब आप क्या करेंगे? आपको पता है कि ये जब चार चार बन जाते हैं, चार चार की आपकी जो ये लाइन बन जाती है, तो चार चार का एक डिजिट बनता है, चार का एक डिजिट है, तो चार का एक डिजिट बनाते हैं। देखो, चार का एक डिजिट बनाओगे तो इन चारों को आपको ऐड करना पड़ेगा, तो 8 4 12 और 1 13। यहां पर कितना होगा? तो यहां पर होगा केवल 4, यहां पर केवल 4, क्योंकि सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। इनको सबको ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 8, और यहां पर ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ये बात। अब ये आपका नंबर बन गया 1 8 4 13। लेकिन आप देखिए, अगर आपने 13 लिख दिया तो 13 का मतलब होता है 1 और 3, है ना? 13 का मतलब 1 और 3 होता है। ठीक है, यहां पर ये 13 नहीं होता डायरेक्ट, तो 1 और 3 होता है। अब 1 और 3 तो हमारे यहाँ यूज होगा नहीं, हेक्साडेसिमल पढ़ रहे हो, 1 और 3 तो नहीं होगा। तो हम इसकी जगह 1 3 की जगह क्या लिख देते हैं? तो इसकी जगह पर लिख देते हैं डी। क्या लिख देते हैं? डी। क्यों? क्योंकि ए का क्या है? ए का यहां याद रखना है 10 है, बी का क्या है? 11, सी का क्या है? 12, डी का क्या है? 13 नंबर, है ना? डी का नंबर क्या है? 13, ई का क्या है? 14, और एफ का क्या है? तो 15। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो उसी तरीके से हमारे पास 13 था, 13 को हमने डी लिखा, तो ये जो नंबर है ना, एक्चुअल में ऐसा लिखा जाएगा। इसको आप ये तो 1 लिखोगे, 8 लिखोगे, 4 लिखोगे, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 1 8 4, लेकिन लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा डी, और ये हो जाएगा 16। हेक्साडेसिमल में यही चीज यहां पर ध्यान रखने की है कि हेक्साडेसिमल में जो होता है वो एबीसीडी भी एंटर करने लगती है, एबीसीडी आने लग जाती है। तो यहां पर आप ये नंबर को थोड़ा सा ध्यान रख के काम करेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए अगला नंबर देखते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल और लेते हैं, आपके पास एग्जांपल दिया हुआ है
एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 11000010111110 इस तरीके से नंबर दिया है, बड़ा सा नंबर, और इसको आपको कन्वर्ट करने को बोला गया है हेक्साडेसिमल में। ठीक, चलिए करते हैं कन्वर्ट। इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? सबसे पहले नंबर लिखें 110000111110 ये नंबर लिखा। अगली स्टेप में आप क्या करते हैं? अगली स्टेप में पेयर बनाते हैं चार चार के। एक पेयर, 1 2 3 4, दूसरा पेयर 1 2 3। अच्छा, हर बार एक नंबर बच रहा है ना, आगे सभी 0। ठीक है, चलिए इसके नीचे 1 2 4 8 1 2 4 8 1, हेक्साडेसिमल में 1248, ऑक्टल में 124। ठीक है, चलिए अब चार चार के जो आपके ये होंगे, ये क्या बन जाएंगे? ये चार चार के एक एक पेयर बनने वाले हैं, या एक एक वर्ड अंक बनेंगे, एक एक डिजिट बनेंगे। मल्टीप्लाई करिए, 0 का 1 में 0, 2 का 1 में 2, 4 का 1 में 4, फिर 8, यहां पर 1, यहां पर 0, यहां पर 4, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 8 और यहां पर 1। ये नंबर सेम बन गया क्या? नहीं, अलग बन रहा है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा ही अलग जा रहा है। याद रखें, इन सबको हमें क्या करना है? ऐड करना है। इनको सबको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है वो देख लेते हैं यहां जरा। 1 का तो 1 ही रहेगा, 1 का क्या रहेगा? 1। इन सबको ऐड करोगे तो बनेगा 8, इन सबको ऐड करोगे तो बनेगा 5, और इन सबको ऐड करोगे तो 12 और 2 14। अब 14 कुछ नहीं होता, 14 कुछ नहीं होता है। 14 को हमें कन्वर्ट करना है तो हम इसको बोल देंगे ये ई हो गया। क्या हो गया? ई। तो मेरा जो डिजिट आया वो क्या आया अल्टीमेटली? वो आया 185E। 185E, ये वो डिजिट है और ये वो आंसर है। समझ गए? इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब अब हमें अपोजिट करना है। अपोजिट मतलब हमें यहां पर हेक्साडेसिमल से किस में कन्वर्ट करना है? हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट करना है हमें अब बाइनरी में। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करें। चलिए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 14। एग्जांपल नंबर 14 लेते हैं। ठीक, हेक्साडेसिमल दिया। चलिए पहले सिंपल वर्ड लेते हैं, सिंपल लेते हैं 792। सबसे पहले सिंपल लिया अपन को, यहां पे बोला 792 कन्वर्ट करने को बोला गया है बाइनरी में। सबसे सिंपल सबसे इजी प्रोसेस यही है। 7 अलग लिखिए, 9 अलग लिखिए, 2 अलग लिखिए। हेक्साडेसिमल की प्रोसेस याद करिए। क्या हेक्साडेसिमल में 4 डिजिट का एक डिजिट बनता था? बाइनरी के 4 डिजिट मिलाकर क्या हेक्साडेसिमल का एक डिजिट बनता है? आप बोलेंगे यस। तो मैं यहां पर कह रहा हूं आपको कि इनके भी 4-4 बना दीजिए। कितने बना दीजिए? 4-4। ठीक है, इनके भी कितने बना दीजिए आप? 4-4 बना दीजिए। ठीक है, कैसे 4 बनाएंगे? 1 2 4 8 कर कर। यहां लिखना 1, यहां लिखना 2, यहां लिखेंगे 4, यहां लिखेंगे 8, यहां 1 2 4 फिर 8 और फिर यहां पर 1 2 4 और 8। आप मुझे बताइए अब कि 2 कैसे बनेगा? केवल 2 को लेने पर। तो बाकी सभी क्या हो जाएंगे? 0, है ना। 2 बनता है केवल 2 को लेने पर, 2 बनता है केवल 2 को लेने पर, तो उसको रखेंगे, बाकी सभी को हम क्या कर देंगे? 0 बोल देंगे। 9 कैसे बनेगा? तो 8 और 1 को ऐड कर दो, 8 और 1 को ऐड कर दो, तो इन दोनों के नीचे क्या आ जाते हैं? 1। इन दोनों के नीचे क्या आ जाते हैं? जिनको ऐड करना होता है उनके नीचे 1, और जिनको ऐड नहीं करना उनके नीचे 0। 7 कैसे बनेगा? तो 4 2 और 1 तीनों को ऐड करो, तो यहां पर आपके पास आया 0, यहां पर ऐड करने वाले के नीचे 1, इसके नीचे भी 1 और इसके नीचे भी 1। तो इन जब सबको साथ में लिख दोगे आप तो आपके पास नंबर कन्वर्ट हो गया। देखो कैसे? 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0। ये नंबर आया बाइनरी में। ये किस में आया? बाइनरी। किसका नंबर है ये? तो जो आपको क्वेश्चन दिया था 792, 792 का बाइनरी नंबर ये है। समझे? एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए, देखिए इसको समझिए, कंफ्यूज नहीं होना है ना। जैसे मान लो एक एग्जांपल ये है कि आपको दिया है 212, यहां 16 लिखा है और यहां लिखा हुआ है, बताइए क्या होगा? तो आप ये मत समझना, आप ये मत समझना कि ये जो 12 है ना, ये 12 का मतलब यहां पर सी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
इसका 12 का मतलब सी नहीं है। ये 212 है ना, ये 212 अपने आप में अलग है, 212 अपने आप में बिल्कुल अलग है। इसके कितने बनेंगे? 4। इसके कितने बनेंगे? 4। इसके कितने बनेंगे? 4। इसके कितने बनेंगे? 4। समझ गए, है ना? ये देखो बनाते हैं। 2 कब बनता है? यहां पर 1 2 4 8 लिखते हैं हम लोग, है ना? तो 2 कब बनता है? जब केवल 2 ऐड होगा। तो 1 ऐड करना, नहीं करना। 2 ऐड करना, यस करना। 4 ऐड करना, नहीं करना। 8 ऐड करना, नहीं करना। 1 कब बनेगा? जब केवल 1 को लोगे। 1 कब बनता है? जब केवल 1 को लोगे। तो 1 ऐड करोगे, यस। 2 ऐड करना, नहीं करना। 4 ऐड करना, नहीं करना। 8 ऐड करना, नहीं करना। 2 कब बनेगा? बिल्कुल सेम। क्या 1 ऐड करते हैं 2 बनाने में? नहीं। 2 कैसे बनेगा? केवल 1 को ऐड करना है। समझ गए? तो इसका जो बाइनरी नंबर बनेगा वो 1000101010 बनेगा। ये बाइनरी नंबर हो गया 212 का। इतना इजी है। ठीक। एक और एग्जांपल लो। जैसे मान लीजिए कि आपको ये दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है D13। आपको क्या दिया है? D13। यहाँ पे 16 लिखा है। आपसे पूछा गया है कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना। आपको क्या लग रहा है कि ये D और ये भी D दिया है? बिल्कुल नहीं। आप इसको ऐसा मान के चलेंगे कि आपको यहाँ पर D1 और 3 दिया हुआ है। समझ गए? यहाँ पर क्या दिया है? D1 3। इसके कितने होंगे? 4। इसके कितने होंगे? 4। इसके कितने होंगे? 4, है ना? 3 कैसे बनता है? 2 और 1 को ऐड करने पर। तो यहां पर 1 आएगा, यहां पर 2 आएगा, यहां पर 4 आएगा, यहां पर 8 आएगा। हो गया, 3 बन गया। 2 और 1 को ऐड। यहां पर 1 ऐड होगा, 2 ऐड नहीं होगा, 4 भी ऐड नहीं होगा, 8 भी ऐड नहीं होगा। डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है 13। डी का मतलब क्या है? 13। 13 कैसे बनता है? तो 8 और 5 मतलब 13 बनाना है। तो 1 ऐड करना पड़ेगा, यस। 2 ऐड करना पड़ेगा, नहीं। 4 ऐड करना पड़ेगा, यस। और 8 ऐड करना पड़ेगा, यस। 13 बनाना ना, तो 13 को आप क्या लिख सकते हो? 8 ऐड कर दो, प्लस इसमें 4 ऐड कर दो, प्लस इसमें 2 मत ऐड करो और 1 ऐड कर दो। तो ये बन जाएगा 13 का। तो ये रहा 13 का, ऐसे बनाया है ना? ठीक है, ये मैंने शॉर्टकट से किया है। अब आपको भी इतनी स्पीड लाना पड़ेगी। आप प्रैक्टिस करिए बस क्वेश्चन की। तो यहां पर आपके पास कितना बन गया? 110100001001 ठीक, ये हो गया। ये नंबर होता है D13 का बाइनरी नंबर। क्लियर यहां तक बात? अब मैं आपको यहां से कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं। सभी खत्म हो चुके हैं, सभी पैटर्न अपने। अब आप यहां पर मुझे अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन करके बताएंगे। मैं यहां पर कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, केवल आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, और वो भी रैंडम, है ना? रैंडम क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। आप वो मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएं। ये सब रैंडम दे रहा हूं, है ना? ये बाइनरी से आपको किसमें, सॉरी, ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल दे दिया है यहां पर। आपको बाइनरी कन्वर्ट करना है। ये एक नहीं, दो दो तीन तीन क्वेश्चन है एक साथ। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। आपको इनको कन्वर्ट करना है और इसका आंसर जो है वो मुझे आपको
कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ये बात। चलिए, तो ये आपके कन्वर्जन तो हो गए खत्म। अब मैंने आपको ये तो बात पहले ही बता दी थी कि आप कैसे सॉल्व करोगे इनको। इनको सॉल्व ऐसे करेंगे आप कि जो आपका ये 10 to 8 में आना है, मतलब आपको डेसिमल टू ऑक्टल में आना है, तो डेसिमल से आप पहले बाइनरी में चले जाइए और बाइनरी से उसको ऑक्टल में कन्वर्ट कर दीजिए। एक एक स्टेप के आंसर हैं, बड़ी जल्दी आ जाएंगे। एक बार रिवाइज करिएगा और फिर हम मिलते हैं। इसके कुछ अपडेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं इससे ज्यादा हायर लेवल के, वो भी मैं यहाँ पर करवाऊंगा, बट आपका पेपर में इतना ही आएगा, आप इससे कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।